भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। बच्चों, हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है एक कदम सफलता की ओर। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। SBI क्लर्क प्री 2021 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही मेंस का पेपर आपके साथ लेकर आऊँगा। आज हम बात करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे मार्क्स का वेटेज रखता है। नंबर 2, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के मैंने और काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी सारे वीडियोस के लिंक हैं सीरीज चैप्टर के। अब ज़रूर से सारे वीडियोस देखें एंड अपना फीडबैक ज़रूर से दें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, 1 जून से 100% गारंटेड सिलेक्शन बैच, राइट। अभी रिसेंट सिलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं, है ना। आपको वीडियोज़ भी मैं लेकर आया हूँ। अभी भूपेंद्र जी भी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, प्रचिति सिलेक्ट हुई है। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर एक अरेंजमेंट दे रखा है। ये अरेंजमेंट है आपका P6E1@LA9 $G3S2U #M804 and E9 स्टार H5 and R। आपको ये एक अरेंजमेंट दे रखा है बच्चों, राइट। अभी आपको इस अरेंजमेंट के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो याद से समझो। एक होता है फॉलोड, मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ, और एक होता है प्रीसीडेड। याद रखना, ये समझ लो। जैसे सपोज माय नेम रवि सर, राइट। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो प्रेसिडेंट मेरे आगे रहेंगे, जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे वो मेरे आगे रहेंगे, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और जो मेरे साथ फॉलो होगा वो मेरे राइट हैंड साइड रहेगा। बस आप इतना याद रखना इस चैप्टर में, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रीसीडेंट आगे रहेगा, फॉलोड मेरा राइट हैंड, प्रीसीडेंट लेफ्ट हैंड, फॉलोड राइट हैंड। क्लियर माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट के क्वेश्चन में आपको मज़ा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है लास्ट के क्वेश्चन में। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर आर प्रेजेंट इन द अबव सीरीज which are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a vowel। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप डायरेक्ट ये वाला सीरीज देखने लग गए तो मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ पर इस सीरीज को लाने का एक ही मोटिव है मेरा, वो क्या मोटिव है कि लेस टाइम एंड मैक्सिमम मार्क, ठीक है। तो आप पहले यहाँ समझो, आपसे क्या पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप यहाँ पहले लिख लो क्या पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। विच इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड कहाँ होता है, मेरे राइट में। सिंबल, सिंबल आप स्टार बना लो, कोई भी सिंबल जो आपको इजीली याद रहता है वो, ठीक है ना। एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए वॉवेल, वॉवेल क्या होता है, A E I O U, तो मैं ए ले लेता हूँ। आपको पूरे सीरीज में पेयर देखना है। आप चाहे वो नंबर का पेयर देख लो, चाहे आप वॉवेल का देख लो, चाहे आप वो सिंबल का देख लो, वॉट एवर,
चलो सपोज मैं सिंबल का पेयर देखता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, सपोज मेरे पास ये सिंबल है, राइट, यस और नो। मैं लेफ्ट हैंड से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सिंबल है मेरे पास @। अब @ से पहले मुझे क्या देखना है, परफेक्ट स्क्वायर। जी, अगर आपको ये गलत फहमी है कि 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आप रॉन्ग है। 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और उससे पहले क्या है आपका वॉवेल, यानी मेरे पास एक पेयर हो गया, नहीं हो गया। अभी दूसरा, चलो दूसरा सिंबल क्या है मेरे पास, डॉलर। डॉलर के से पहले क्या है 9 और उससे पहले है A, यानी ये भी मेरा दूसरा पेयर हुआ है, नहीं हुआ। आपको सिर्फ एक ही पकड़ना है, या तो आप क्या पकड़ लो, वॉवेल पकड़ लो, आप परफेक्ट स्क्वायर ले लो या सिंबल ले लो, कुछ भी। मैं सिंबल से जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सिंबल फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। सपोज ये सिंबल है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा। आगे चलो, देखो ये क्या है, मेरा सिंबल है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर है और वॉवेल है, AEIOU में आता है, तो थर्ड पेयर हो गया। गॉट इट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट मेरे पास सिंबल है, उससे पहले मेरे पास 9, 3 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर है एंड वॉवेल है, यानी अगला पेयर मेरे पास क्या हुआ, E9 स्टार। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे पास 4 पेयर क्रिएट होते हैं। मैं आपको बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, 4। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो इजी कैसे बनाते हो वो आपको आना चाहिए। क्लियर एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। इसमें हम 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे सेम अरेंजमेंट के साथ, ठीक है बच्चों। दूसरा है, इफ़ ऑल द नंबर विल रिमूव्ड इन अबव सीरीज। सीरीज मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर डाला हुआ है। देन विच एलिमेंट विल बी 4th टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लो, जब भी लेफ्ट एंड राइट 2 मूवमेंट की बात करते हैं तो हम ऑलवेज प्लस करते हैं वैल्यू को। याद रखो 2 अपोजिट थिंग्स ऑलवेज ऐड होती हैं। और हमको देखना कहाँ से, लेफ्ट से या राइट से, तो जिसके साथ एंड जुड़ा हुआ होता है ना, अब वहाँ से देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, और कंसेप्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो राइट एंड से चलते हैं और हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को रिमूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड से पहले देखो, तो कहाँ गया मेरा, लेफ्ट से 4th है एंड राइट से 6 है, यानी आपको 10th देखना है, कहाँ से, राइट से। तो चलिए 1 नंबर हट जाएगा, 2 3 नंबर हटेगा, 4 5 नंबर हटेगा, 6 नंबर हटेगा, 7 8 9। तो ये नंबर हटाना है 2 हमें, ठीक है ना, नंबर रिमूव करना है। तो आपका क्या आया, S, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ माई राइट आंसर। क्लियर एवरीवन, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी लेटर्स आर प्रेजेंट इन द अबव सीरीज। देखिए लेटर बोला है आपको, ना वॉवेल बोला है ना आपको कॉन्सोनेंट बोला है, ठीक है ना। आपको क्या बोला है, लेटर, तो मैं C मान लेता हूँ। विच इज इमीडिएटली फॉलोड, बच्चों फॉलोड कहाँ आता है, राइट हैंड साइड, फॉलोड बाय ए नंबर। नंबर ले लो कोई भी। देखो नंबर 3 तरह से मैं काउंट करता हूँ, ऑड 1, इवन 2 है, नंबर 0। तो यहाँ पर आप 0 लिख के नंबर लिख लो, वरना ओ समझ के निकल जाओगे, ठीक है ना। एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिम्बॉल, तो यहाँ सिम्बॉल ले लो। अब आपको इस तरह का एक पेयर देखना है जहाँ पर सिम्बॉल हो, उसके बाद लेटर हो और उसके बाद नंबर हो। अब तीनों में से आप कोई भी उठा लो, जैसे कि मैं सिंबल लेता आ रहा हूँ तो अब मैं सिंबल ही उठाऊंगा, ठीक है ना। तो सिंबल के बाद चेक करो, देखो पहला सिंबल ये रहा, सिंबल के बाद मेरे पास लेटर है बट नंबर नहीं है। क्लियर माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखो, सिंबल है, लेटर भी है, नंबर भी है, यानी एक पहला पेयर बना या नहीं बना। दूसरा जो ये सिंबल है हैशटैग, उसके बाद लेटर भी है, उसके बाद नंबर भी है, हाँ या ना। मुझे इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वॉवेल कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद चलते हैं, सिंबल है, लेटर है, नंबर है, जी बिल्कुल है। आगे चलो, सिंबल है, लेटर है, नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपके ऐसे कितने पेयर बन गए, ज़रा बताओ। 4 पेयर बन गए, यस और नो, हाँ या ना, फटाफट लिखो कमेंट में। 4 पेयर बन गए। 4 बन गए तो देखो नन तो हो नहीं सकता, 1 2 3 भी नहीं हो सकता, यानी आंसर क्या होगा, मोर देन 3, है ना। आगे चले, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला ट्रिक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, याद रखना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन द अबव सीरीज। हाउ मेनी नंबर्स, देखो ना इवन की बात की है ना ऑड की, तो 0 लूँगा, यहाँ नंबर लिख लो, फिर से बता रहा हूँ।
विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वॉवेल, फॉलोड राइट होता है, ठीक है ना, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट यानी बी। अब यहाँ पर आपको पहले क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, उसके बाद आपको नंबर चाहिए, उसके बाद आपको वॉवेल चाहिए। अब मुझे फटाफट कमेंट में बताओ आप क्या उठाओगे, कॉन्सोनेंट उठाओगे, नंबर उठाओगे, वॉवेल उठाओगे, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या, किस चीज़ से आप देखोगे पेयर को, आप कॉन्सोनेंट से देखोगे, आप नंबर से देखोगे, या आप वॉवेल से देखोगे, जल्दी से बताओ। ग्रेट, टाइम आउट। यहाँ पर मैं नंबर से देखूंगा, किससे देखूंगा, नंबर, क्योंकि नंबर को फाइंड आउट करना इजी होता है, नंबर एंड सिंबल को फाइंड आउट करना ऑलवेज इजी होता है, ये आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। देखो ये नंबर है, नंबर से पहले पी मेरा क्या है, वॉवेल है, ई मेरा, सॉरी, पी मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है उसके बाद मेरा वॉवेल, तो एक पेयर ये बना, डेफिनेटली बन गया। उसके बाद चलो नंबर, नंबर के बाद मेरे पास क्या नहीं है, वॉवेल नहीं है, हटाओ, नंबर के बाद वॉवेल नहीं है, हटाओ। देखो नंबर के बाद वॉवेल से मेरा, उससे पहले कॉन्सोनेंट से दूसरा पेयर बना, यस और नो, आ जाओ, फिर नंबर पे आओ, नंबर से के बाद क्या है, वॉवेल है, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो थर्ड पेयर बना है, नहीं बना, आ जाओ फिर से, नंबर के बाद क्या है, वॉवेल नहीं है, नंबर के बाद वॉवेल नहीं है, यानी कितने पेयर बन गए यहाँ पर मेरे, 3 पेयर बने, यस और नो, 3 पेयर बने, तो मेरा आंसर यहाँ से क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ राइट हुआ या नहीं हुआ, एकदम इजी हो गया ना, यस और नो। अभी तक 4 क्वेश्चन की बात की, अगर ये वाला पैटर्न समझ में आता है तो ही इजी होगा, नहीं तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ऑल 4 क्वेश्चंस आपको समझे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन दिया है 5 to 9, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो, अभी तक हमने प्रीवियस जो सीरीज़ देखी थी वो क्या थी, हमारी मिक्स सीरीज़ थी, अल्फ़ा भी था, न्यूमेरिक भी था, सिंबल भी था, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ नंबर सीरीज़ की, एकदम प्योर नंबर की, राइट। नंबर्स हैं आपके सामने, आपको दिख रहे हैं 6 5 8 9 6 2 4 5 3 6 2 1 5 2 3 6 5 8 6 2 4 5 6 3 6 4 2। गॉट इट एवरीवन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड ऑड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। तो चलो थर्ड ऑड नंबर देखते हैं राइट एंड से। तो देखो पहला ऑड नंबर 3 होगा राइट एंड से, दूसरा ऑड नंबर 5 होगा, एंड थर्ड ऑड नंबर भी मेरा 5 होगा। यहाँ पे थर्ड ऑड नंबर निकल के आ गया कहाँ से, राइट एंड से। एंड फिफ्थ इवन नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहला इवन नंबर है 6, दूसरा इवन नंबर है 8, थर्ड नंबर है इवन 6, फोर्थ है 2, एंड फिफ्थ है हमारा 4। यस और नो। अभी हमें देखना है इन नंबर के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। तो चलो चेक करते हैं। 2 पेयर यहाँ से हटाया, 2 पेयर यहाँ से हटाया, 2 पेयर यहाँ से, 2 पेयर यहाँ से, तो बीच में कौन रह गया हमारा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ माई राइट आंसर। आप कितना स्मार्टली आंसर देते हैं, स्मार्टली बाई SSB के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाउ मैनी सच ऑड नंबर आर देयर। देखो भैया ऑड नंबर की बात कर रहा है, लिख लो। विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 लिख लूँ, यस और नो। अच्छा अभी जल्दी से फिर से मैं बात करता हूँ आपसे, मुझे लाइव चैट में बताओ आप इवन पहले उठाओगे या ऑड, जल्दी से। 10 9 8 7 6 5, हाँ इवन से काउंट करोगे या ऑड से, 4 2 1, टाइम आउट। चलिएगा मैं ऑड से काउंट करूँगा क्योंकि ऑड को फाइंड आउट करना इजी रहेगा। चलिएगा देखो ऑड 5 है, और आगे एंड पीछे प्रीसीडेड एंड फॉलोड क्या है मेरा, इवन है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा 9। तो देखिए अगेन प्रीसीडेड एंड फॉलोड इवन है। आगे चलिए यहाँ पर 5 है बट इवन नहीं है दोनों तरफ, यहाँ भी 3 है बट इवन नहीं है, यहाँ देखिए ऑड है बट एक तरफ इवन है एक तरफ ऑड है। ध्यान से समझिएगा, जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझिएगा, बाकी कुछ मत समझिएगा। 3 ये देखिएगा, ये वाला पेयर चेक कीजिएगा,
आपकी नज़रें बहुत फास्ट होनी चाहिए बच्चों, मैं फिर से याद दिला दूँ, आपकी नज़रें बहुत फास्ट होनी चाहिए स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 5 और 8 एंड 6, दूसरा पेयर ये बन गया, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट ऑड फाइंड आउट करो। ये रहा 5, देखो 5 ऑड है तो दोनों तरफ इवन है, यस और नो। नेक्स्ट 3 ऑड है तो दोनों साइड इवन है, हाँ या ना। नेक्स्ट आगे कोई भी ऑड नंबर नहीं है, यानी टोटल आपके कितने पेयर बन गए यहाँ पर 6, क्योंकि देखिए पेयर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर कुछ भी गेम नहीं है, सिर्फ लॉजिक का गेम है, और जितना कूल होके लॉजिक लगा सकते हैं ना उतना बेस्ट रहेगा। समझा सबको? मैं आगे बढ़ूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट पेयर इन द सीरीज द पेयर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो देखो पहला पेयर बन रहा है 689, देखो 6 के बाद एक नंबर छोड़ के 8 और उसके तुरंत बाद 9, उसके बाद 253, 1 नंबर छोड़ा, 2 के बाद 5 मतलब 4 को लीव किया है, उसके बाद 3, फिर उसने 6 को लीव किया है, 2 लिखा है, 2 के बाद उसने 1 को लीव किया है, फिर 5 देन 2। तो आगे क्या आएगा, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या, 3 को लीव करना है, 6 लेना है, तो 6 लेना है तो ई खत्म, डी खत्म और ए खत्म, यस और नो। उसके बाद 5 को आपको लीव करना है, फिर 8 और 6 कंटिन्यू लेने हैं, यानी आपका क्या बनेगा 686 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर आंखें बहुत तेज़ होनी चाहिए। चलें, उम्मीद करता हूँ समझा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द 8th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 10th नंबर फ्रॉम द राइट एंड। ज़रा चेक करते हैं, 8 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th नंबर है हमारा लेफ्ट हैंड से, यस और नो। एंड 10th नंबर फ्रॉम द राइट 2 2 2 2 एंड 2, ये 10 हो गए हमारे। अब पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो चेक कर लो 2 2 2 एंड 2 8 और 1 9, यानी यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ माई राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? पक्का प्रॉमिस कर रहे हो? ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी आगे भी हम बात करेंगे, ऐसा टेंशन नहीं है। इफ़ इन द गिवन नंबर 215367456 1 is subtracted from odd digit and 2 is added to the even digit of the number, then which of the following digit are repeated more than 3 times? तो चलिए, नंबर है हमारा 215367456 दिस इज अवर नंबर। हमें क्या बोला जा रहा है, ऑड से आपको 1 करना है, इवन में 2 ऐड करना है। तो 2 में 2 ऐड करोगे तो 4, 1 लेस करोगे तो 0, 1 लेस करोगे तो 4, 1 लेस करोगे तो 2, 2 ऐड करोगे तो 8, 1 लेस करोगे तो 6, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 लेस करोगे तो 4, 2 ऐड करोगे तो 8 एंड 2 ऐड करोगे तो 4। मैंने क्या किया है, इवन में 2 ऐड किया है, ऑड में 1 लेस किया है, यस और नो। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो देखो वो 4 है, 4 4 4 एंड 4, यानी यहाँ पर मैं आंसर मार सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आप सबको? समझ में आया तो एक बार फटाफट लिख दो प्लीज़ कि हाँ सर समझ रहा है। समझ रहा है तो फिर मैं आगे बात करूँगा जल्दी से। आगे और भी सीरीज़ है अपने साथ, मिक्स सीरीज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 to 12, राइट। 3 क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, राइट। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दे रखा है, ठीक है। चलिएगा, आगे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सीरीज़ आपको पता ही है, $XP4 ये सारा सीरीज़ आप लोगों को दे रखा है। नाउ एक बार सीरीज़ को एग्ज़ाम में देखना बहुत ज़रूरी है, तो एक हल्की नज़र से, राइट, हल्की नज़र से देख लेने का बहुत काम आता है। वॉट इज़ द सम ऑफ द नंबर विच आर बिटवीन परसेंट एंड परसेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स। यानी दो सिम्बॉल हैं, परसेंट एंड परसेंट,
फ्रॉम बोथ द एंड। तो देखिए यहाँ पर परसेंट है, अगर हम राइट से देखें तो यहाँ परसेंट है। इसके बीच में जो भी नंबर है, कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 1 है और 8 है, इनका सम क्या होगा? तो आप सिंपल सी बात है, 8 और 2 9 और 2 11, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? नंबर्स की बात कर रहा है, मैं 0 लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, राइट। विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। फॉलोड ऑलवेज मेरा राइट हैंड होता है। एंड प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल। मैंने यहाँ इसको गलत लिखा है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना। और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल। अब फटाफट बताओ बच्चों, आप क्या उठाओगे? वॉवेल उठाओगे, सिंबल उठाओगे, नंबर उठाओगे? ये मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या पिक करोगे? चलिए मैं नंबर पिक करूँगा, ठीक है ना। देखिए नंबर के बाद आपका सिंबल है, सॉरी यहाँ से थोड़ा हटाते हैं, मैं एक बार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए क्या बोला जा रहा है? नंबर के बाद क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए, यस और नो? नंबर के बाद सिंबल, तो मैं नंबर उठाऊंगा, ठीक है ना। ये 4 है, 4 के बाद सिंबल है या नहीं बताओ। बट प्रिसीडेड में वॉवेल है, नहीं है। चलो आगे आ जाओ। नंबर, नंबर के बाद सिंबल है और आगे प्रिसीडेड में क्या है? वॉवेल है, 1 हो गया। नंबर के ये 2 देख लो, 2 के बाद नहीं होगा। इसके बाद 1 पर आ जाओ, 1 के बाद यानी फॉलोड में सिंबल है एंड प्रिसीडेड में वॉवेल है, हाँ या ना। नेक्स्ट हम 8 की बात करते हैं। 8 के बाद कोई सिंबल नहीं है, यस और नो। 8 के बाद कोई सिंबल नहीं है। आगे 9 के यहाँ देखते हो, सिंबल की बात नहीं करते, यानी कितने पेयर यहाँ पर मेरे क्रिएट हुए? 2 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का? राइट आंसर होगा। चलें एवरीवन, पक्का समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच कम बिटवीन एट द रेट एंड स्टार। तो देखो एट द रेट ये रहा आपका, एंड स्टार ये रहा। आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है नंबर्स का। इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 7 and 2, 7 2 जा 14। ये जो अभी अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज था, काफ़ी इजी था, है ना। लेकिन कभी कभी आपको इजी बेस भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार फटाफट यस लिख दो अगर आपको समझ रहा है तो, क्योंकि इसके बाद हम एक और सीरीज़ की बात करेंगे, बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है बच्चों। बस एक बार यस लिख दो अगर आपको समझ रहा है तो। और इस चैनल को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, अपनी फ्रेंड लिस्ट में डालो। SBI क्लर्क प्री निकलना हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर। उसके बाद हम मेंस की भी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, समझ रहे हैं आप सबको? ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से समझना बच्चों, एकदम रेडी हो जाओ इस क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के लिया है। नंबर 4, नंबर 2 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन बेस्ड है ये। अभी यहाँ पर पहले समझ लो, आपको एक सीरीज़ दे रखा है, यस और नो। अभी इस सीरीज़ में स्टेप 1 दिया है, स्टेप 2 दिया है, स्टेप 3 दिया है। बट एक और कंडीशन लगाइए स्टेप के साथ साथ, स्टेप सेकंड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1, यानी पहले आप स्टेप 1 सॉल्व करोगे, उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 सॉल्व करोगे। एंड उसके बाद बोल रहा है एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2, यानी पहले आप स्टेप 2 सॉल्व करोगे, उसके बाद आप स्टेप 3 सॉल्व करोगे। क्लियर है माई पॉइंट? पक्का? श्योर? कोई डाउट किसी को? राइट, आपको समझ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ स्टेप 1 पढ़ते हैं पहले, फिर 2 पाएंगे, फिर 3 आएंगे। चलो, द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द लेटर and immediately followed by a symbol
आर अरेंज बिटवीन वाई एंड एक्सक्लेमेटरी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझो, पहले समझाता हूँ स्टेप 1, ठीक है, ध्यान से समझना। स्टेप 1 में बोला द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। तो पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर नंबर लिखोगे, यहाँ या ना कोई भी नंबर 0 डाल लो। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए लेटर, मैं सी लिख देता हूँ, एंड फॉलोड बाय ए सिंबल। पहले आप ये पेयर चेक करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये जो बोला है आपको वाई एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब क्या उठाओगे, नंबर उठा लो, बेटर रहेगा यार, यस और नो, नंबर ले लोगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर के बाद साइन नहीं है, आगे आओ, नंबर के बाद साइन है और लेटर है, तो पहला ये हो गया, यस और नो। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद कहाँ पर है, चलते जाओ, नंबर, क्या नंबर, नंबर के बाद सिंबल नहीं है, नंबर के बाद सिंबल है, यस और नो। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर नंबर के बाद सिंबल है एंड लेटर है। क्लियर हुआ, ये 3 है। अभी उसने बोला है द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड, जो नंबर है वो किसके अरेंज होंगे, वाई एंड एक्सक्लेमेटरी के मिड में आएंगे, यानी वो कहाँ पर आएंगे, इस प्लेस पर आएंगे। और कौन से ऑर्डर में आएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन कौन सा हो गया आपका, पहला हो गया 1, उसके बाद हो गया 8 और उसके बाद हो गया आपका 9। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का। तो चलो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो मुझे 1 हटाना है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेप नंबर 1 लिख के कर रहा हूँ। वाई के बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर ये साइन आएगा। आप चाहें तो पूरा लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आपका 9 हट जाएगा और यहाँ से आपका 8 हट जाएगा। क्लियर हुआ पहला स्टेप, हाँ या ना, समझ में आ रहा है सबको, ग्रेट। मैं लास्ट स्टेप ज़रूर से इजीली लिख दूंगा आपको, या अभी भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2, क्योंकि आपको सिर्फ रिमूव करना है, ठीक है ना। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, ये तीनों मैंने आपको रिमूव कर दिए। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं, यानी स्टेप नंबर 2 की। द वोवेल्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। चलो वोवेल्स की बात करते हैं। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल are arranged at the end of the series in alphabetical order. They are arranged just after M, यानी सीरीज में M के बाद अरेंज होंगे। क्लियर है माई पॉइंट, हाँ या ना। चलो तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या था मेरा, सिंबल था, वॉवेल था और उसके बाद कॉन्सोनेंट था, यही तो था। द वॉवेल विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय ए सिंबल। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सिंबल से बात करेंगे बच्चों, अगेन क्या इजी रहेगा वो बात करेंगे, ठीक है ना। सिंबल से बात करते हैं। यहाँ पर सिंबल है, ये देखिए पहला पेयर हमें स्टार्टिंग में मिल गया, यस और नो, पक्का चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल। सिंबल से पहले 1 है, नहीं होगा। आगे सिंबल वाई है, उससे पहले सिंबल है एक्सक्लेमेटरी, उससे पहले वाई है, नहीं होगा। सिंबल से पहले यू है, यस और नो, यस और नो, बट 3 है। आगे चलते हैं। देखो सिंबल ये यहाँ पर है, नहीं है। अब बस चेक करते रहो आपको कहाँ पर मिले। चलो तो देखो उसने क्या बोला है, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो हम बैक जा सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 को रिमूव कर देंगे, यहाँ से हम 9 को हटा देंगे, यहाँ से हम 8 को हटा देंगे। तीनों हमें हटाना ही है, क्योंकि इसने बोला है स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिएगा, पहला ये समझा आपको, क्योंकि यहाँ पर सिंबल है, फिर आपका उससे पहले क्या है, वॉवेल है, उससे पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, सिंबल आया, उससे पहले क्या है आपका वॉवेल, और उसके बाद पहले क्या है कॉन्सोनेंट। दूसरा पेयर बना, हाँ या ना, समझ गया तो एक बार जल्दी से यस लिख दो, जिससे हम आगे और चले जाएंगे। चलो अभी देखो एक और देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, सिंबल, उससे पहले आपको क्या दे रखा है, वॉवेल, और उससे पहले आपको क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट। एंड थर्ड पेयर बन गया, नहीं बना।
यानी ऐसे स्टेप 2 के मुझे कितने पेयर मिले, 3 पेयर मिले। तो चलो लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए। T6R, देखो हमने ई को क्या किया था बच्चों, वहाँ पर ई हम लोगों ने हटा दिया था, ई हमने हटा दिया था, तो ई हट जाएगा, ई हमारा हट जाएगा। फिर यहाँ पर एंड आएगा, W साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा QSDFGHY189 साइन 3, यस और नो। उसके बाद U परसेंट, फिर आएगा J K, अभी I हट जाएगा, याद रखना, जो जो हम हटा रहे हैं वो आप लोग याद रखना, ठीक है ना। एंड उसके बाद आएगा LA5X Z, यस और नो। Z के बाद आपका क्या आएगा बच्चों, CV, फिर आपका आएगा B, फिर आपका आएगा N, O हट जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर क्या आएगा प्लस और M। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमें कंडीशन में क्या दे रखा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, राइट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे पहले ई आएगा, यस और नो, उसके बाद आई आएगा एंड उसके बाद ओ आएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। क्लियर माय पॉइंट, सबको अच्छे से क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, एक बार यस लिख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, जो नंबर हैं, पहले नंबर लिख लो 0, विच इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, यानी ABC या वॉट एवर कुछ भी, ये नंबर है, ये लेटर है, ठीक है ना, आर इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट, यानी जो नंबर है और जो लेटर है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 से हमें स्टेप नंबर 3 बनाना है। तो देखो पहला क्या है, T, यहाँ पर नंबर एंड लेटर है, तो ये 6R की जगह R6 हो जाएगा, यस और नो। फिर हमारा एंड का साइन आएगा, फिर W, फिर हमारा साइन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा QSDF, यस और नो बच्चों, GHY, यस और नो। उसके बाद क्या रहेगा 189 साइन, यानी सिंबल। उसके बाद क्या है हमारा, देखो 3U है, तो आपका क्या हो जाएगा U3 होगा या नहीं होगा। उसके बाद है परसेंटेज JK, यस और नो। उसके बाद आपका साइन है, फिर L एंड A। उसके बाद आपका देखो 5X है, तो आपका X 5 हो जाएगा। उसके बाद है आपका ZCV, उसके बाद है आपका B, उसके बाद है आपका N, फिर है आपका प्लस MEIO। ये आपका क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, नहीं समझा तो एक बार वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, बट ये क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा लेवल रखा है अपने आप में, ठीक है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है मेरा, स्टेप नंबर 2 ये है, और स्टेप नंबर 3 मेरा ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 13 है, हाउ मैनी नंबर्स विच इज़ इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए वॉवेल, हाउ मैनी नंबर, तो नंबर लिख लो भाई, क्या लिखोगे 0, विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, नंबर, वॉवेल एंड लेटर, यस और नो, इन स्टेप 1। तो चलिए स्टेप 1 की ओर मूव कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, स्टेप 1 है, जहाँ पर हमें क्या देखना है, वॉवेल देखना है। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, आपको वॉवेल देखना है, नंबर देखना है, और फिर आपको क्या देखना है, लेटर देखना है। तो चलिए नंबर ही उठा लीजिए। नंबर से पहले वॉवेल होना कंपलसरी है, 6 से पहले नहीं है, 1 से पहले नहीं है, 3 से पहले नहीं है, 9 से पहले है, बट उसके बाद में क्या है, सिंबल है, वो हमें नहीं चाहिए। नाउ यहाँ ये नंबर 5 से पहले वॉवेल है, यस है डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पर क्या है,
लेटर है, बिल्कुल है। चलिए आगे बात करते हैं। 8 और है, नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या निकलेगा, A5X, यानी क्या निकलेगा, ओनली 1। क्लियर हुआ। आंसर देना ईजी है, आंसर देना बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। नंबर्स फॉलोड बाय ए सिंबल and immediately preceded by a vowel, immediately preceded by a vowel in step 3, yes or no। यानी स्टेप 3 में हमें क्या देखना है, वॉवेल, नंबर एंड सिंबल। चलिए स्टेप 3 देख लेते हैं। तो हम क्या उठाएंगे, नंबर उठाते हैं। नंबर के फॉलोड में सिंबल, प्रेसिडेंट में वॉवेल। नंबर ये है 6, सिंबल है बट वॉवेल नहीं है 6 के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स की। तो यहाँ पर 1, 8, 9 में भी नहीं है। नाउ यहाँ 3 देखो बच्चों, यहाँ 3 देखो। 3 के बाद क्या है हमारा, सिंबल है या नहीं है, बताओ फटाफट। यहाँ पर चेक करो, 3 के बाद क्या है, सिंबल है, और उससे पहले वॉवेल है, डेफिनेटली है। आगे और चेक कर लो, मुझे आगे कोई नंबर एक 5 नज़र आ रहा है बट उसके बाद सिंबल नहीं है, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली 1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर। वो क्या बनेगा आपका, U3%। क्लियर माई पॉइंट। नेक्स्ट बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 17th फ्रॉम द राइट। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था लेफ्ट एंड राइट, तो 5th प्लस 17 यानी कितना होगा आपका, 22 होगा, यस और नो। और कहाँ से लेना है आपको, राइट एंड से लेना है। कौन से स्टेप में, 2 में। तो चलिए हम स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं और हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पर 20 सेकेंड्स हम बात करते हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 आ गया, चलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, यानी हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, 9 आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 9 राइट आंसर है। क्लियर। देखो राइट हैंड से काउंट करना, लेफ्ट हैंड से ये आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 1। व्हाट इज द सम ऑफ 16th एलिमेंट, यस और नो। लेफ्ट से ले रहा है स्टेप 1 में, एंड द 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 11th ले रहा है आपसे कहाँ से, राइट से, इन स्टेप 3 में, यस और नो। तो चलते हैं 16th लेफ्ट से एंड 11th राइट से। तो चलिए 16th हम काउंट करते हैं कहाँ से, लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कौन सा ले रहा है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। 16th ले रहा है, राइट, हाँ, स्टेप 1 ये रहा। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये हमारा क्या आया, 16 हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा बच्चों एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा ध्यान रखो। हमने 1 को यहाँ पर है ना हटा दिया है, तो हमारा 16 कौन सा आएगा यहाँ पर, 8 आएगा, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि हम 1 को 2 टाइम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा 16 क्या आएगा यहाँ पर, 8 आएगा। एंड दूसरा हमें क्या पूछ रहा है, 11th थर्ड स्टेप में राइट से, इसलिए स्टेप पूरा लिखना बहुत अच्छा है, राइट। 11 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आ रहा है मेरा, तो 5 आ रहा है। क्लियर माई पॉइंट। तो यहाँ पर आपको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 8 + 5 बच्चों कितना होता है, 13, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यस और नो। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर लास्ट का कंसेप्ट आपको नहीं समझा, वीडियो को एक बार फिर से पॉज करो, फिर से देखो। SBI क्लर्क के लिए बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, यस और नो। तो आज हमने इस सेशन में 16 क्वेश्चन की बात की। होप, उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आया होगा। SBI का फॉर्म फिल कर दो बच्चों, जल्दी से, वेट मत करो। नहीं किया है तो फिल कर दो। कोई भी अगर क्वायरी है, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी, यस और नो। अपने फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा हमें, कैसा लगा आज का सेशन।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। गॉट इट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बैच चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे।